अच्छा, अभी तक हम जब जो कर रहे थे ना वो सिंगल, कहाँ गया आपका डॉक्यूमेंट, कहाँ गया इंटीग्रेशन बेसिस। वी वर डीलिंग विथ सिंगल ऑपरेटर्स, ठीक है। व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल ऑपरेटर्स? अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाए, यानी आपके पास वो इंटीग्रल ऑफ cos x e रेज टू पावर sin x dx, ठीक है, इस तरह का हो, तो इसमें आपने एक ऑपरेटर एक्सेप्ट करना होता है, दूसरा रिजेक्ट करना होता है। दो केसेस, सॉरी, इसमें दो केसेस आते हैं। या तो दोनों ऑपरेटर्स में से कोई एक, यहाँ पे वन ऑपरेटर विल बी एक्सेप्टेड, अदर विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। बोथ विल बी रिजेक्टेड, इफ बोथ रिजेक्टेड। अब में क्या करेंगे, अगर आपके पास वन ऑपरेटर एक्सेप्ट हो जाता है एंड द अदर इज बीइंग रिजेक्टेड, तो उसके लिए क्या करेंगे, वी विल लुक एट देयर पावर्स। इफ द पावर्स आर इवन, in case of cos, sine or cos, ना sine and cos, sin x and cos x, if the powers are even, यानी अगर वो स्क्वायर्ड हो, मोस्टली वो स्क्वायर्ड होते हैं, तो फिर आपने डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है। देन यू हैव टू यूज डबल एंगल आइडेंटिटी, ठीक है। डबल एंगल आइडेंटिटी यूज होगी, ये होगा cos 2 थीटा इक्वल्स 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, यानी ये इस फॉर्म में आ जाएगा अगर साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, ठीक है। इफ आपको cos स्क्वायर थीटा गिवन है तो टू, ये वाला cos 2 थीटा इक्वल्स 2 माइनस cos 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा -1, और इसमें हम सब्जेक्ट बनाएंगे cos स्क्वायर थीटा को, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास किस केस में होंगे, जब आपके पास साइन और कॉस होगा। अगर पावर आपके पास ऑड है, ऑड का मतलब क्यूब्ड, ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्प्लिट द पावर्स, ठीक है, यानी कि स्प्लिट द पावर्स, होल 1 होगा और ये होल स्क्वायर होगा। इस पे होल स्क्वायर के लिए, स्क्वायर्ड के लिए क्या अप्लाई होगा, यू हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन आपने उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर बोथ रिजेक्टेड होंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा,
उसके लिए इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अच्छा, अब 10 के लिए आ जाते हैं। इवन एंड ऑड पावर्स ऑफ 10। ठीक है, 10 के लिए क्या होगा? इफ द पावर इज इवन, you have to use this identity. 1 plus tan square theta equals secant square theta. If it is odd, then you have to split the powers, and यहाँ पे 1 टाइम्स यहाँ पे स्क्वायर, और उस पे ये अप्लाई होगी, यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। 1 plus tan square theta equals secant square theta। अब हम आ जाते हैं अपने मल्टीपल ऑपरेटर्स पे कि मल्टीपल ऑपरेटर्स की क्या कंडीशंस होती हैं, और उसके लिए फिर मैं आपको एक, पहले आपको ना समझाऊंगी कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद शॉर्टकट का भी बताऊंगी कि कोई शॉर्टकट भी है हमारे पास। अब हाउ टू डील विथ मल्टीपल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव इंटीग्रल ऑफ cos x e sin x dx। ठीक है, अच्छा, इनके सामने जो टर्म्स होंगी उन पे हम ना बॉक्सेस बना देते हैं या ब्रैकेट्स बना देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स या बॉक्स आपकी अपनी मर्जी है। अब इसकी डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स जो बनती है दैट इज 1। इसकी डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स आपके पास बनती है cos x। ठीक है, अगर हम इस ऑपरेटर को चूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो बाहर हमारे पास 1 मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इफ यू कैन सी हमारे पास 1 नहीं है। 1 नहीं है, इंस्टेड वी हैव e रेज टू पावर साइन x। तो ये ऑपरेटर हमारा रिजेक्ट हो गया, दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, बाहर क्या पड़ा होना चाहिए? cos x। cos x मौजूद है अगर हम इस वाले ऑपरेटर को चूज करते हैं। ये दोनों ऑपरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इस ऑपरेटर को चूज करते हैं तो हमारे पास cos x मौजूद है। यस, वी हैव द cos x। सो ये हमारा ऑपरेटर है, और ये आपके पास आ जाएगा। cos x ऑलरेडी मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करते हुए इसकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल का साइन और dx गायब हो जाएंगे, और इंटीग्रेशन इसकी e टू द पावर sin x आ जाएगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस वन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ एक्स मैम फिर क्यूब। से समझा सकती हैं? बेटा अभी दूसरा भी करवा रही, बहुत सारे करवाऊंगी, ये पहले दफा में समझ नहीं आता। dx, अब देखिए दो ऑपरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, एक के ऊपर पावर है, दूसरा आपके पास ई रेज टू पावर समथिंग है। ठीक है, कल 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 इसके ऊपर हम बॉक्स बना देते हैं, इसके ऊपर बॉक्स बना देते हैं। इसकी जो डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स आएगी दैट इज 1। इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आएगी? इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास 48x³ आएगी। हमने बोला था कि हम एक वेरिएबल टर्म इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम ओनली कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर हम x³ को एक्सेप्ट करते हैं तो इसकी जगह ना हमारे पास 1 होना चाहिए। 1 इज नॉट प्रेजेंट, सो दिस इज बीइंग रिजेक्टेड। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन 48x³ आ रही है, x³ ऑलरेडी देयर, बट 48 इज नॉट देयर। 48 को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम किसी वेरिएबल टर्म को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वी विल इंट्रोड्यूस
48 ओवर हेयर, और बाहर हम 1/48 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इसकी इंटीग्रेशन आएगी 1/48 टाइम्स e⁻²x4 plus 3, and this is going to be the final answer for this one. I hope this is clear. बेटा क्लियर हो गया? नो मैम। देखिए दो ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें से एक हम एक्सेप्शन और रिजेक्शन चेक करेंगे। हम देखेंगे कि इसकी जो डिफरेंशिएशन है क्या वो बाहर प्रेजेंट है, इज इट प्रेजेंट आउटसाइड। इसकी डिफरेंशिएशन 1 है, 1 है। यहाँ पे 1 इज नॉट प्रेजेंट, इंस्टेड e⁻12 है, e⁻12x⁴ प्लस 3 ये प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है x रिजेक्ट हो गया। x के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे। वी वोंट इंटीग्रेट टेकिंग x एज एन ऑपरेटर। अब क्या करेंगे हम, किसको ऑपरेट, दूसरे को चेक करेंगे। इसके ऊपर बॉक्स, इसके ऊपर जो टर्म होती है उसके ऊपर हम ब्रैकेट या बॉक्स बनाते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन 48x³ आ गई। x³ वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट, वी कैन इंट्रोड्यूस 48 को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम बाहर इंटीग्रल साइन के 1/48 लगाएंगे इसको बैलेंस आउट करने के लिए। सो फिर क्या होगा, फिर इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल गायब हो जाएगा। फिर ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बॉक्स आई है ये और dx, ये तीनों डिसअपेयर हो जाएंगे और क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन भी सेम होगी। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, e⁻ बॉक्स इज इक्वल टू e⁻ बॉक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमेशा सेम हो जाती है। ठीक है, अब क्लियर है? जी मैम। एक और करते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos x 3 sin x +2 होल क्यूब dx। अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे दो, एक आपके पास ये पावर ऑपरेटर है, दूसरा कॉस ऑपरेटर है। अच्छा, इनके आगे जो टर्म्स है ना, इनके आगे हम बॉक्स बना देते हैं। इसके ऊपर होल पावर है ना, तो होल पावर पे बॉक्स बन गया। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन वुड बी इक्वल टू 1। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 3 cos x, 3 cos x इसकी डिफरेंशिएशन होगी। अगर हम इसको चूज करते हैं एज एन ऑपरेटर तो हमारे पास बाहर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए इसकी जगह पे। लेकिन इसकी जगह पे 1 नहीं है, यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म है। तो इसका मतलब है ये वाला ऑपरेटर आपका रिजेक्ट हो गया, दिस ऑपरेटर इज बीइंग रिजेक्टेड। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं। इस पे जो बॉक्स की डिफरेंशिएशन बन रही थी वो 3 cos x बन रही थी। cos x अगर ना होता ना तो उसको हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। हम 3 को यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि दिस इज द कांस्टेंट टर्म। इस का साइन, ये आपके पास 3 cos x और dx, ये तीन चीजें डिसअपेयर हो जाएंगी। ये आएगा 1/3 टाइम्स। अब इसकी इंटीग्रेशन, ये पावर है ना, ठीक है ना, पावर है इसके ऊपर तो क्या होगा, होल पावर पे क्या होता है, 3 sin x +2, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, एंड दिस इज इक्वल टू 3 sin x +2 whole 4 divided by 4, and 3 sin x +2 divided whole 4 divided by 12। अब समझ आ गया बेटा? वन मोर टाइम।
इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin क्यूब x dx। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इस फॉर्म में। बॉक्सेस किस पे बनेंगे? एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। इसकी डिफरेंशिएशन 1 है, इसकी डिफरेंशिएशन cos x है। ठीक है, ठीक। एक मिनट, हाँ, इसकी डिफरेंशिएशन cos x है। अच्छा, अगर हम इसको ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को एक्सेप्ट करते हैं तो बाहर 1 प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन 1 की जगह तो साइन x का होल क्यूब प्रेजेंट है, तो हमारे पास ये वाला ऑपरेटर रिजेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि इस ऑपरेटर में इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है। cos x बाहर मौजूद है, ये वाला ऑपरेटर एक्सेप्ट हो गया। अब क्या होगा? ये इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स, एंड this symbol of dx will disappear, or sin x whole 3 plus 1 divided by 3 plus 1, and that equals sin x of 4 divided by 4, and this is going to be the final answer. This is the final answer. Okay, next. हाँ, तो चुप से एहसान, चुप कर जाओ, मेरी क्लास है। Integral of secant square x e to the power 3 10x plus 5 dx। अच्छा, अब इसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे? अगर हम ये ऑपरेटर चूज करते हैं तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 है, ये यहीं पे रिजेक्ट हो गया क्योंकि बाहर 1 तो प्रेजेंट नहीं है। अब 3 10 x प्लस 5, इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आती है? ये 3 सीकेंड स्क्वायर x आती है। ठीक है, 10x की डिफरेंशिएशन ये होती है। ये तीन चीजें गायब हो जाएंगी और ये आपके पास आएगा e 310x। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम ना 3 यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, 1/3 आएगा, टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस 5 होगा, और ये e टू द पावर 310x प्लस 5 divided by 3, and this is going to be the final answer for this one। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x cos square x dx। साइन x इसके ऊपर बॉक्स बनेगा और इसके ऊपर बॉक्स बनेगा। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन 1 होगी, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगी। ठीक है, बाहर माइनस साइन एक्स प्रेजेंट होना चाहिए, माइनस साइन एक्स प्रेजेंट नहीं है, इसके साथ -1 हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी -1/-1। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस cos x 2 plus 1 divided by 2 plus 1 minus cos of x 3 divided by 3, and this is going to be the final answer for this one। क्लियर है बेटा? एक और। sin x e to the power cos x dx। इसके ऊपर बॉक्स और इसके ऊपर बॉक्स।
इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आती है? 1 आती है। इसकी डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स आती है। ये ऑपरेटर रिजेक्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1/(1) -1 होगा। So this is going to be minus e to the power cos x आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला हो चुका है, ये वाला अभी हम कर चुके हैं। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी नहीं कराना मैं आपको। इनवर्स tan ऑपरेटर ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अच्छा, अभी मैंने पढ़ाया था सिंगल ऑपरेटर रिजेक्शन के लिए। सिंगल ऑपरेटर रिजेक्शन रूल क्या है? It depends on even and odd powers, ठीक है। In case of sin and cos, अगर पावर इवन हो या ऑड हो, यहाँ पे स्क्वायर हो, यहाँ पे क्यूब हो, ठीक है। सो वी विल यूज डबल एंगल आइडेंटिटी, ठीक है। डबल एंगल आइडेंटिटी यूज होती है। सो ये होगा cos 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे एंड दैट इक्वल 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और इसमें जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसमें क्या करना है? इसमें स्प्लिट द पावर्स, होल स्क्वायर। इस पे अप्लाई आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। और रेस्ट ऑफ द पोर्शन के लिए हम रूल्स लगाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स अगर आपके पास आ गया है, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स अगर आ जाए तो हमने क्या लगाना है? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। इसकी जगह 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 ये आ जाता है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। और ये सिंगल स्टेप इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/2। और ये आएगा x, इसकी इंटीग्रेशन की। अच्छा, बॉक्स इसके ऊपर बनेगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन, इसको अलग से, एक सेकेंड, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। 1/2 को बाहर लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x की इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास 1/2 x माइनस बॉक्स इसके ऊपर बनेगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन 2 होगी,
टू यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे इसको बैलेंसिंग के लिए 1/2 लगेगा, 1/2। और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास किसके इक्वल आएगी, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x से आएगी। और ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर दिस वन। इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे ये आंसर भी ठीक है। क्लियर है बेटा? अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx, सो हमने पढ़ा था cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, ये 1/2 1 + cos 2x dx 1/2, इसमें कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। इसके ऊपर बॉक्स बनेगा, इसकी डिफरेंशिएशन 2 आएगी, बाहर 2 प्रेजेंट होना चाहिए। इसको बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 1/2 लगाएंगे, ये 1/2, इसकी इंटीग्रेशन x आएगी प्लस 1/2, और ये तीन चीजें गायब हो जाएंगी, इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास sin 2x। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर दिस वन। अच्छा, अब अगर ऑड पावर्स आ जाए, साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। ठीक है, अब स्प्लिट करेंगे इसको, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। हमारे पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। इसमें साइन स्क्वायर एक्स को जब हम सब्जेक्ट लेते हैं, ये होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस टाइम्स 1 - cos स्क्वायर एक्स dx। साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब इनको ना अलग अलग से हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको ना यहाँ पे हमेशा ब्रैकेट लगाया करें। इसकी अलग से इंटीग्रेशन होगी और इसकी अलग से इंटीग्रेशन होगी। अच्छा, कॉस स्क्वायर के ऊपर ना ये हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ये। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स यहाँ बनेगा और यहाँ पे बॉक्स इसके ऊपर बनेगा। इसकी डिफरेंशिएशन 1 होगी, बाहर 1 प्रेजेंट होना चाहिए, ये ऑपरेटर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑपरेटर, इसकी इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स तो मौजूद है, माइनस साइन एक्स मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे -1 से इसको मल्टीप्लाई बाय -1 और 1/-1 लिखेंगे। ठीक है, सो ये आपके पास आएगा, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगी। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव साइन, ये ये और ये गायब हो जाएंगे, और ये आपके पास आएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, बल्कि मैं इसको ये कर लेती हूँ, -cos x होल क्यूब +1 स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई 2 +1, और -cos x प्लस cos³ डिवाइडेड बाई 3। क्लियर हो गया बेटा? आई होप दिस इज क्लियर।
अब आ जाते हैं हम अगली एग्जाम्पल पे। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos cube x dx cos x का होल क्यूब dx। ठीक है, ये किसके इक्वल है? cos x cos x होल, या स्क्वायर कर लेते हैं, चलें। ये इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से। ठीक है, cos square x is equal to 1 minus sin square x. So cos x times 1 minus sin square x dx, ये आएगा cos x minus cos x sin square x, और dx अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे। cos x sin square x dx। अच्छा, इसकी तो सिंपल इंटीग्रेशन होगी, ये साइन एक्स के इक्वल होगा, या माइनस। अच्छा, इसमें दो ऑपरेटर्स हैं, इसके ऊपर बॉक्स बनेगा, इसको होल पावर ले लेते हैं, बॉक्स इसके ऊपर बनेगा। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, cos एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इस पे बॉक्स बनेगा, इस पे बॉक्स बनेगा। इसकी डिफरेंशिएशन वन है, वन इज नॉट प्रेजेंट, दिस इज रिजेक्टेड। इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा? cos एक्स होती है ना? cos एक्स बाहर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड, सो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। cos एक्स इज प्रेजेंट, हमें कुछ लगाना भी नहीं है, सो डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, और साइन एक्स माइनस साइन cube x divided by 3, and this is going to be the final answer for this one. क्लियर है बेटा? अब आ जाते हैं हम 10 पे, इवन वर्सेस ऑड पावर्स of 10. If it is even, then you have to use identity 1 plus 10 square theta, that equals secant square theta. Even if it is odd, यानी क्यूब में है, तो आपने इसको स्प्लिट करना है, यू हैव टू स्प्लिट द पावर। रेस्ट, और यही आइडेंटिटी आपने इस पे यूज करनी है, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा। इफ द क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, तो इसकी जगह हम सीके 10 स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस, हमारे पास आइडेंटिटी है, वी हैव द आइडेंटिटी 1 प्लस 10 square x equal secant square x. So 10 square x equals secant square x minus 1. So secant square x minus 1 dx, और ये secant square x minus, अच्छा आपने पूरा पूरा इंटीग्रेशन का साइन सब कुछ लगाना है।
इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है? इसकी इंटीग्रेशन tan x के इक्वल होती है और -x। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर दिस वन। ठीक है। अच्छा, दिस इज एग्जांपल ऑफ इवन पावर ऑफ 10, odd power of 10। इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x dx। सबसे पहले स्प्लिट द पावर 10x 10 square x dx। 1 plus 10 square x equals secant square x. So 10 square x equals secant square x minus 1, and that equals 10x times secant square x minus 1 dx। 10x secant square x minus 10x dx, this is equal to 10x secant square x minus 10 of x। यहाँ पे dx लगाना था। ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्स इस पे बनेगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बॉक्स इस पे बन रहा है, यहाँ पे इस पे इसकी डिफरेंशिएशन 1 आती है। 10x रिजेक्ट हो गया। सीकेन एक्स की डिफरेंशिएशन 10x होती है, 10x इज प्रेजेंट। सो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये आपके पास आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और अच्छा, अब 10x को क्या करेंगे? मैंने बताया था इसको साइन एक्स ओवर कॉस एक्स करते होते हैं। ठीक है, इस पे क्या यूज करना है? इस पे लॉग ऑपरेटर यूज करना है, LG। ठीक है, ऑफ वो किसके इक्वल होता है? LG ऑफ बॉक्स के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बॉक्स बनेगा, इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए। ये इंटीग्रेट होके ln ऑफ कॉस ऑफ x बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी डिफरेंशिएशन 10x के इक्वल आएगी। ये और ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये सीकेंड स्क्वायर एक्स, सॉरी, सीकेंड स्क्वायर एक्स की 10x होती है। होल स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आएगा 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2, और दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? सो इसके बाद रह जाता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और वो इंशाल्लाह हम मंडे को करेंगे। और साथ ही ना हम उसकी वर्कशीट भी शुरू कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, और फिर बारी बारी सबकी करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत लंबा है, काफ़ी लंबा है। तो इसके टाइप 1 के क्वेश्चंस मैं शेयर कर चुकी हूँ। वो वर्कशीट फिर आज सारी वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। जिसको समझ ना आई हो वो क्लास रिकॉर्डिंग देख सकता है, और उसको देखते हुए आपने वो वर्कशीट करनी है। ठीक है, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।